ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 68वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसके 10वें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। 16वां सूत्र हमने समाप्त किया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। पृष्ठ संख्या 315 315 जी। पंक्ति छठी पंक्ति है। छठी पंक्ति ऊपर से सह परिकल्प्यत सह शब्द से को अर्थ है। हाँ, इसमें पंक्ति यह है पूर्वोत्तर पदे अनर्थके मां भूताम इत्येवं सह परिकल्प्यता। तो जिस शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं उसके आगे और पीछे के जो शब्द हैं, यदि इसका अर्थ नहीं लेते हैं तो आगे पीछे के शब्द भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आगे पीछे के शब्द अनर्थक न हो जाएं, इसलिए वह परिकल्पित किया जाए, मतलब वह अर्थ परिकल्पित किया जाए, उसका बीच वाले शब्द का अर्थ परिकल्पित किया जाए। एक तो स का मतलब है अर्थ, दूसरा है संबंध कि उसका उस पद का आगे पीछे के पदों के साथ में क्या संबंध है। वो तो अर्थ या तो संबंध दोनों तरह से घटेगा। अग्रिम पंक्ति हाँ, तो वो ठीक नहीं है। क्यों? अशक्यत्वस्य अशक्यस्तु अनवगम्यमान परिकल्पयितुम। अशक्यस्तु अनवगम्यमान अर्थ या संबंध, जो संभव ही नहीं है, वहां पर जो जाना नहीं जा रहा है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम किसी अर्थ की परिकल्पना करें ताकि आगे पीछे के शब्द भी सार्थक हो सकें, तो उसी अर्थ की परिकल्पना की जाएगी जो जाना जा रहा है, जो वो अर्थ आना चाहिए। जैसे किसी शब्द के 4-5 अर्थ हों तो उनमें से कोई सा एक छांटेंगे, जो होता है उसी में से छांटा जाएगा, जो अर्थ होता ही नहीं है वो नहीं छांटा जाएगा। तो अनवगम्यमान के अशक्य होने से, जो जाना नहीं जा रहा है वो तो संभव ही नहीं है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा, जो जाना नहीं जा रहा है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये अगला पंक्ति का अर्थ हुआ। इसके आगे आगे भी पूछना है आपको? नीचे। हाँ, अर्थवती च ते पदे पूर्वोत्तरे, वे जो आगे और पीछे के पूर्व के और उत्तर के जो पद हैं वो अर्थवती लौकिकेन असंस्कृत प्रयोगेण भविष्यतः, ये अर्थवती भविष्यतः सार्थक हो जाएंगे। असंस्कृत प्रयोगेण वो अभिप्राय वो बताता हूं। वो सार्थक कब होंगे? जब लौकिक असंस्कृत प्रयोग को वहां पर लेंगे। असंस्कृत प्रयोग का मतलब हुआ कि जातिवाची शब्द लेंगे, सामान्य। संस्कृत प्रयोग का मतलब यह हुआ कि संस्कार से जुड़ा हुआ होने पर ही वो नाम रखा जाता है। बरही आदि नाम संस्कार से जुड़ा हुआ होने पर ही रखा जाता है। जब ये अर्थ लेंगे तो संगत नहीं बनेगा। तो असंस्कृत का मतलब है कि सामान्य रूप से जो भी वो घास है उसको बरही कहेंगे, ऐसा जब हम अर्थ लेंगे, यानी संस्कार से भिन्न अर्थ ले लेंगे सामान्य, उसमें संस्कृत भी आ जाएगा असंस्कृत भी आ जाएगा, संस्कार निमित्त नहीं बनेगा वहां पर। सामान्य जब अर्थ लिया जाएगा लोक में जो प्रचलित है उस, तो ये संगत हो जाएगा। तो वो दोनों पद पूर्व उत्तर पद सार्थक हो जाएंगे, इसलिए वो लेना चाहिए। हाँ, अग्रिम पृष्ठ है। पृष्ठ संख्या 316 जी। द्वितीय पंक्ति जी। तत्र संस्कारेषु सत्सु संस्कारेषु सत्सु इति को अभिप्राय केषां च संस्कारः। जो इन्होंने कहा कि ये जो शब्द हैं जाति निमित्तक हैं अथवा यौगिक हैं या संस्कार निमित्तक हैं, तो उसमें है कि संस्कारेषु सत्सु दर्शनात् संस्कार शब्दतायाम अवगम्यमानायाम। यद्यपि संस्कारों के विषय में विषय उपस्थित होने पर, संस्कारेषु मतलब संस्कारों के विषय में, सत्सु मतलब
होने पर, संस्कारों का विषय उपस्थित होने पर, जब संस्कारों की बात आ रही है तब दर्शनात् ये शब्द देखे जाते हैं। इसलिए इनकी संस्कार शब्दता अवगम्यमान हो रही है कि संस्कार के कारण से ये बर्ही आदि शब्द पड़े हैं। ये एक पक्ष है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। ऐसा होने पर भी आगे लिखा असंस्कृत शब्द लाभात जाति शब्द, लेकिन असंस्कृत में भी शब्द का लाभ देखे जाने से इसको जातिवाची शब्द मानेंगे। यदि संस्कारों के विषय उपस्थित होने पर ही बर्ही आदि शब्द आते हैं तो इसको जातिवाची नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते जातिवाची? क्योंकि तब समस्त जाति का ग्रहण नहीं हो पाएगा इससे, संस्कृत बर्ही का ही ग्रहण होगा, समस्त का नहीं ग्रहण हो पाएगा। और जातिवाची होने पर तो समस्त का ग्रहण होता है। ठीक है, जातिवाची कब होगा? तभी हो सकता है जब सबका ग्रहण होगा, सब में आना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए उसकी। और संस्कार करेंगे तो वो सब में जाएगा नहीं। तो संस्कारेषु सत्सु, संस्कार का विषय उपस्थित होने पर यह अर्थ लगेगा। अग्रिमे पृष्ठे 317 तृतीय पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, सेचन संयोगात् तो उपसर्ग धातु कर्ण प्रत्यय सहित अपसु प्रवर्तते। सेचन संयोग तो अन्य तरल द्रव्येषु अपि भवितुमर्हति, परंतु अत्र अपसु कथम? ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा कि सेचन के संयोग से, सेचन का मतलब सेचन रूप अर्थ, जैसे उक्ष प्रोक्षण जो था यहां पर उक्ष सेचन धातु है, तो सेचन अर्थ यहां पर जुड़ रहा है, तो उतने यानी धात्वर्थ जुड़ रहा है वहां पर, इसलिए उपसर्ग धातु करण प्रत्यय के से सहित ये जल में प्रवृत्त होगा, यौगिक अर्थ लगेगा, जल में प्रयुक्त होगा। तो इनका कहना है कि सेचन तो और दूसरी चीजों का भी होता है, घृत का भी सेचन होता है या दूध का भी सेचन होता है, किसी का भी सेचन हो सकता है, तो क्यों यहां पर जल ही ग्रहण किया गया? तो उसका अभिप्राय यह है कि इसमें रूढ़ी आ जाती है, योग रूढ़ी आ जाती है। यद्यपि औरों के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन प्राधान्य से जल के लिए प्रयोग होता है। जब कभी हम सींचना अर्थ बोलेंगे तो प्रथम दृष्टया जल ही आएगा। अगर हम विशेषण लगाएंगे घृत सिंचन तो फिर घी से आ जाएगा, नहीं तो सेचन मतलब जल ही आएगा। प्रधानता से प्रयोग होता है, बाहुल्य से प्रयोगस्तु भूयसा, ये प्रयोग ये देखा जाता है, इसलिए जल को ले लिया इन्होंने। और देखो इससे अगले आगे भी लिखा है इन्होंने इसी कारण से। क्या लिखा है? यदा अन्यदपि सेचनम प्रोक्षणम शब्देन उच्यते, अन्य कोई भी सेचन प्रोक्षण के रूप में कहा जाता है, तदा तत्संयोगादेव अपसु भविष्यति, तो उसी संयोग से यानी सेचन के संयोग से जल में भी प्रयोग हो जाएगा। इति न समुदायार्थ कल्पयितुम शक्य थे, इसलिए समुदाय यानी जाति की कल्पना यहां नहीं कर सकती, मात्र जाति की। तो दूसरों में भी प्रयोग होता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सेचन शब्द तो दूसरों के लिए ही प्रयोग होगा, तो चूंकि दूसरी चीज का जिस तरह से सेचन किया जाता है वैसा ही जल से भी होता है, इसलिए जल में भी प्रयोग होता है। दूसरा विकल्प भी इन्होंने दिया है, लेकिन प्रधानता से तो जल में जल अर्थ गृहीत हो जाएगा। ठीक है, और कोई? हाँ, ओम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 324 में 15वें सूत्र के भाष्य में जो कहा मिथश्च अनर्थ संबंध, तो अर्थ संबंध परस्पर घटित नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर अग्नि गुण विशिष्ट याग हैं, उन याग को यदि वैश्वदेव शब्द बताएगा तो फिर विश्व देवता का विधान नहीं हो सकता, और यदि विश्व देवता का विधान करता है तो फिर उसको लक्षित नहीं कर सकता है। तो यहाँ दो चीजों का परस्पर जो अर्थ संबंध नहीं हो रहा है, तो वो दो चीज कौन कौन से हैं? हाँ, देखो इतना तो है कि दो संबंधों में से दोनों नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। वो तो छांटना होगा कि कौन सा होगा। तो दो संबंध क्या है कि जिस समय ये याग गण को कहेगा, याग गण मतलब बहुत सारे याग, और वो बहुत सारे क्या हैं? ये जो 8 हैं, अग्नि आदि जो 8 बताए गए हैं, इन पूरे समूह को जब ये विश्वदेव शब्द कहेगा, ये क्यों कहेगा? क्योंकि इन 8 में एक वैश्वदेव्यामीक्षा, वैश्वदेवी आमीक्षा है, एक शब्द एक आया है वहां पर। इसको उपलक्षण मान करके जब इस शब्द से 8 को संकेतित करेंगे, ये यागगण को संबोधित करेगा, तो एक तो ये संबंध जुड़ेगा इस शब्द का, इन 8 से संबंध जुड़ रहा है, एक बात हो गई। और यदि विश्वदेव शब्द से गुण का कथन हो,
गुण का मतलब विश्वदेव मतलब अनेक देवता, सारे देवता। तो अनेक देवता रूप गुण का यदि कथन हो इससे, तो विश्वदेव शब्द का संबंध देवताओं से जुड़ेगा। पहले जुड़ रहा था यागों से और अब जुड़ रहा है देवताओं से। तो ये दो अलग अलग अर्थ आ रहे हैं उसके। इन दो से अलग अलग से संबंध जुड़ेगा इस शब्द का, इससे ये परस्पर अनर्थक हो जाएगा, संगत नहीं बनेगा। तो इसमें कौन सा मतलब संबंध मान्य होगा? इसमें नाम विधि मानने पर कौन सा? नाम विधि मानने पर याग गणों से संबंध होगा, वही मान्य होगा। याग गणों से ही मानेंगे, ठीक है, नाम मानेंगे। और गुण विधि मानेंगे तो आगे के जो दोष बताए हैं, अगर गुण विधि माने यानी देवताओं को का विधान मानेंगे तो फिर द्रव्य भी चाहिए, आहुति द्रव्य भी चाहिए। और आहुति द्रव्य कौन से लेंगे? तो ये 8 आएंगे, और ये 8 आएंगे तो विश्वदेव तो एक ही है और ये 8 हैं, तो कैसे करेंगे? 8 बार करेंगे, ये भी गलत बताया, क्योंकि द्रव्य के अनुसार याग का अनुष्ठान नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य याग के लिए होता है, याग द्रव्य के लिए नहीं होता है। और यदि याग को मान करके याग को प्रधान मानेंगे, याग एक है तो इन 8 की एक आहुति देंगे, तो वहां 30 संख्या पूरी नहीं होती है। इसलिए गुण विधि नहीं मान सकते यहां पर। गुण विधि मानने पर दोनों ही पक्षों वहां पर दोष आएगा। ये नामधेय है केवल उसका। हाँ, कुछ पृष्ठ संख्या 321 पे ये जो पूर्व पक्षी ने जो अपना जो मत उपस्थापित यहां पर किया, तो यह यहां पर विकल्प से क्या लेना चाहता है? विकल्प से ये लेगा, एक पक्ष में केवल विश्वदेव से होगा और एक पक्ष में 8 से होगा, अग्नि आदि 8 से होगा। देवताओं का जो कथन है इसमें विकल्प वो देख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो इन चातुर्मास्य में प्रधान यागों की आहुतियां इन 8 देवताओं से कही गई है, वो श्रुति से पता लग रहा है। और एक तरफ ये वैश्वदेवे ने यजेत ये भी आ गया है। अगर इसको भी मानते हैं उनको भी मानते हैं तो दो चीजें आ गई, तो दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों ही शास्त्र में लिखे हुए हैं। इस दृष्टि से वो कह रहा है कि यहां विकल्प होना चाहिए। और विकल्प क्या होगा? एक बार 8 देवताओं को लेते हुए आहुतियां दी जाएंगी और एक बार इस एक को लेकर के। अब यहां विश्वदेव में सारे देव होते हुए भी वो इकट्ठे हैं, एक हैं, एक मान करके कथन किया जा रहा है, तो तब दी जाएगी। तो देवताओं में इसमें विकल्प को ये मान करके कथन कर रहा है। इस पूर्व पक्षी ने जो विकल्प प्रस्तुत किया था, तो इसका सिद्धांती ने किस तरह से उसका खंडन किया? सिद्धांती ने ये कहा कि यहां पर विश्वदेव देवताओं का विधान नहीं है, विश्वदेव देवताओं का विधान नहीं है, देवताओं का विधान नहीं है ये। क्योंकि वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से अब सिद्धांती बोल रहा है कि जो 8 देवता थे उनका विधान किया गया है श्रुति से, क्योंकि वहां तद्धित प्रत्यय से आग्नेय आदि से कहा गया, प्रत्यक्ष श्रुति से अग्नि आदि का विधान किया गया है, वो 8 हैं। और यहां जो वैश्वदेव कहा गया ये वाक्य से कहा गया है, उस प्रसंग में एक बस संकेत साथ में कर दिया गया है, साथ में पढ़ा गया है। तो श्रुति और वाक्य एक तरफ श्रुति से प्रतिपादित हो रहा है, एक तरफ वाक्य से प्रतिपादित हो रहा है, और दोनों में बलाबल की दृष्टि से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो श्रुति लिंग वाक्य, वाक्य तो दुर्बल है, तो चूंकि इसमें तुल्य बलता नहीं है, इसलिए वाक्य से जो अर्थ आ रहा है वो तो छोड़ दिया जाएगा, श्रुति से जो अर्थ आ रहा है वो गृहीत होगा। इसलिए यहां विकल्प नहीं हो सकता है। विकल्प कहां होता है? जब तुल्य बलता होती है। इसके अंदर विषम है, जिसमें इन्होंने भाष्य में कहा कि न चायम विषम शिष्टो विकल्पो भवितुम अर्हति। ये जो शिष्ट है, आदेश है, शासन है, विधि है, ये विषम है, तुल्य बल नहीं है, इसलिए यहां विकल्प नहीं हो सकता है। विकल्प तुल्य बल में ही होगा। इससे जो अगली जो पंक्ति है, न ही प्रकरणम श्रुतस्य द्रव्यस्य बाधते समर्थम, हाँ, ये भी एक बार। हाँ, अब इसको एक दूसरे ढंग से भी जोड़ रहे हैं कि जहां ये 8 देवता कहे गए उनके सबके साथ में हवि द्रव्य का कथन किया गया है, लेकिन वैश्वदेव ने यजेते में हवि द्रव्य का कथन नहीं किया गया है। लेकिन हवि तो चाहिए, देवता है, देवता के लिए याग कर रहे हैं तो हवि तो चाहिए। देवता को बुला लें, आह्वान कर दें और उसको कुछ ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो द्रव्य तो चाहिए तभी याग होगा। वो द्रव्य कैसे प्राप्त होगा? यहां पर लिखा हुआ तो है नहीं, तो वो प्रकरण से प्राप्त होगा।
प्रकरण क्या है? ये चातुर्मास्य का प्रकरण चल रहा है, चातुर्मास्य का प्रकरण चल रहा है। तो उसके अंदर जो ये 8 प्रधान याग दिए गए हैं, 8 आहुतियां दी गई हैं, इनमें जो नाम लिखा हुआ है द्रव्यों का, उसी को यहां पर ले लिया गया है। क्योंकि द्रव्य कथन नहीं किया गया वैश्वदेव के साथ, लेकिन प्रसंग में वहां पर प्रकरण में किया गया है, तो उन्हीं द्रव्यों को वहां पर ले लिया जाता है। जैसे कि कहीं हमने अतिथियों को बुलाया और उनको भोजन कराने, इनको ये भोजन कराओ, एक और अतिथि आ जाता है कि इनको भी कराओ, इनको भी कराओ, लेकिन इनको क्या खिलाओ ये नहीं बताया। तो भाई जो जो भोजन दूसरों को कराया जा रहा है वो इनको भी कराया जाएगा, कैसे पता लगा? प्रकरण प्रसंग वही चल रहा है, वही उपस्थित हैं, वही कहे गए हैं, तो ये इनको भी वही कहे जाएंगे, उनके लिए वही दिए जाएंगे। तो ऐसे वैश्वदेव के लिए भी, वैश्वदेव ने ये विश्वदेवों के लिए भी ये ही द्रव्य प्राप्त हो रहे हैं। ये हो रहे हैं प्रकरण से, श्रुति से नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए श्रुति से जो द्रव्य प्राप्त हो रहे हैं वो ही लागू होंगे, और जो प्रकरण से प्राप्त हो रहे हैं वो लागू नहीं होंगे बलाबल के कारण से। और जो वो लागू नहीं होंगे तो विश्वदेव को आप बोलोगे भी तो उसका मतलब क्या हुआ, जब द्रव्य ही नहीं है तो। इसलिए उसको गुण विधि नहीं मानेंगे, विश्वदेव का कथन यहां पर नहीं माना जाएगा। और अगर पूर्व पक्षी के अनुसार विकल्प रखते हैं तो विश्वदेव में भी आहुतियां दी जाएंगी और इन 8 में भी आहुतियां दी जाएंगी। ठीक है, एक 8 में तो सब देवताओं के लिए अलग अलग दी जाएगी और विश्वदेव में एक के साथ सब दी जाएगी। ये विकल्प हुआ। तो विकल्प, जिस समय विकल्प होता है, एक बार ये एक बार ये होते दोनों हैं, लेकिन जिसमें ये हो रहा है उस समय ये नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो एक पक्ष में ये बाधित हो रहा है। जब ये नहीं होता है तब तो ये हो रहा है, तो उस आधे पक्ष में तो ये लागू हो रहा है, लेकिन एक पक्ष में लागू नहीं हो रहा है। जब दूसरा लग रहा है तब ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो जब 8 का होगा तो वैश्वदेव नहीं होगा, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस समय वैश्वदेव का होगा उस समय ये 8 नहीं हो पाएंगे, श्रुति से प्रतिपादित हैं, वो पक्ष में बाधित होंगे। तो प्रकरण के द्वारा श्रुति बाधित हो जाए, भले ही पक्ष में बाधित हो रही हो, वो ठीक नहीं है। इस आधार पर वो नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको कर्म नाम मान लेंगे। तो कर्म नाम मान लेंगे तो वो 8 ही देवता हैं, 8 द्रव्य हैं, वही आएंगे। विश्वदेव देवता का कथन ही नहीं आएगा, वो तो नाम के लिए है केवल। देवता रूपी गुण की विधि नहीं मानी जाएगी तो ये समस्या ही पैदा नहीं होगी, इसलिए नामधेय है। ये समाधान किया। और तो क्या ये इस प्रकार के याग में जब वैश्वदेव बोला जाए तो अन्य सातों को उसमें मान लिया जाएगा, स्वतः ही सम्मिलित हैं अन्य देवता? अन्य देवता माने जाएंगे, क्योंकि ये नाम रखा गया है बाकी सबका। ये जो 8 हैं इनका उपलक्षण से नाम रखा गया है। ये जैसे हम सामान्यतः 10 जने हों और 10 को बुलाना हो हमारे को, तो 10 को ना कह करके उनके जो नेता है उस एक का नाम हम ले लें तो सबका ग्रहण हो जाता है। आदि लगा के कह देते हैं, दिनेश आदि को बुलाओ, सबका ग्रहण हो जाता है ना। भाई दिनेश ही क्यों बोला? दिनेश एक उपलक्षण हो गया सबका। तो ऐसे ही इन 8 में वैश्वदेव भी पढ़ा हुआ है और उसको बुलाने से उन 8 का ग्रहण हो जाएगा, 8 का ग्रहण हो जाएगा उपलक्षण के रूप में। इसके लिए और बिल्कुल लौकिक उदाहरण ले लीजिए। तो बहुत सी जगह कहते हैं ना, एक तो कहते हैं भोजन कराओ इनको, एक कहते हैं रोटी खिलाओ इनको। तो रोटी खिलाओ इसका क्या अर्थ लेते हैं? केवल रोटी खिलाओ क्या? क्यों? वहां तो 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें हैं, मान लो चावल भी है, दाल सब्जी सब कुछ है, चटनी है। क्यों लिया जाता है सबका ग्रहण? उन सब में से एक चीज को पकड़ लिया, रोटी को, इनको रोटी खिलाओ। अब ये रोटी पूरे भोजन का उपलक्षण हो गया। अब रोटी से केवल रोटी ही गृहित नहीं होगी, बाकी सभी चीजें गृहित होंगी, जो जो भी आवश्यक हैं, सारी व्यवस्था आएगी। ऐसे ही यहां वैश्वदेव ने यजेता उन 8 का उपलक्षण होगा, खुद का भी और औरों का भी। अब ये नाम हो गया, इसलिए सबका ग्रहण कराएगा। तो सिर्फ वैश्वदेव से ही सातों का ग्रहण होगा, अन्य सातों का? अन्य 7 में से कोई एक का नाम लें तो अन्य 7 का नहीं होगा? आप कह दो कि सब्जी खिलाओ इनको, सब्जी खिलाओ तो बोलते हैं क्या कभी? सब्जी खिलाओ ये बोलते हैं क्या? हाँ, सब्जी ही खिलानी हो तो सब्जी बोल देंगे, लेकिन आपको अगर रोटी खिलानी, रोटी का किरण क्यों किया? क्योंकि वो उसमें मुख्य होती है।
अब उसमें आप देखो कि सब्जी से रोटी खाते हैं या रोटी से सब्जी खाते हैं? सामान्यतः रोटी से सब्जी जो शाक प्रधान राजा होता है या जो शाक को सब्जी को पसंद करता है वो तो रोटी से सब्जी खाता है। खानी उसको सब्जी होती है, वो रोटी से खाता है सब्जी। लेकिन सामान्यतः सब्जी से रोटी खाई जाती है, तो रोटी मुख्य हो गई ना, सब्जी तो साथ में है, रोटी मुख्य हो गई। अब यहां वैष्णोदेव में देखिए, यहां पर 8 देवता हैं, एक एक अन्य का नाम लेते तो एक एक देवता ही आता, उपलक्षण तो बन सकता था लेकिन एक एक ही आता। वैष्णोदेव बोलने से इस शब्द में सारे देवता भी सम्मिलित हैं, सबका भी ग्रहण कर लेता है, इसलिए मुख्य हो गया, इसका ग्रहण कर लिया इन्होंने। तो इसे किस आधार पर मुख्य माना गया है? किस आधार पर मुख्य वैष्णोदेव को माना? यही तो बताया मैंने अभी। देखो इसमें सब देवताओं का ग्रहण है। विश्वदेव का, विश्व का मतलब क्या हो गया? विश्व का मतलब हो गया या तो सारे या तो अनेक। विश्व का मतलब सारे या अनेक। अब इस शब्द में वैसे दुनिया भर के सारे देवता आ गए, बाकी ये 7 भी आ गए, गृहित हो गए ना, इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर लिया गया। मैं ऊहा कर रहा हूं, दिखा नहीं है यहां पर, क्योंकि इसकी प्रधानता दिखाई दे रही है। और अगर ये भी नहीं होता तो हम लेते अशोक वाटिका न्याय को। अगर ये तो चलो युक्ति सूझ रही है इसमें विश्वदेव शब्द में, अगर ऐसा नहीं होता और 7 देवता होते और उसमें किसी एक को करते तो या तो उसकी प्रधानता देखते और नहीं तो अशोक वाटिका न्याय। तो ये नहीं तो दूसरा बोलते तो भी प्रश्न करते कि ये क्यों, तीसरा करते तो ये नाम क्यों। किसी न किसी को तो रखना ही था समझाने के लिए, तो रख लिया वैसे ही, बिना प्रधानता के भी, बिना हेतु के, बिना कारण के भी रख लिया। इसको अशोक वाटिका न्याय कहते हैं। लेकिन यहां अशोक वाटिका नहीं, या तो वैष्णोदेव शब्द की प्रबलता हमारे को दिखाई दे रही है तो फिर वही लेंगे। ठीक है, चलें आगे। देखिए पृष्ठ संख्या 327, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 11वां अधिकरण ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है वैश्वानरेष्ट्यधिकरणम, वैश्वानर इष्टि का अधिकरण। ये एक इष्टि है। इष्टि किसे कहते हैं? जिसमें कुछ कामना होती है, इच्छा होती है ना, इष्टि। मेरी ये इष्टि है, इष्ट है मेरे को, जैसे इष्टि तो कामना के साथ में होता है। तो वैश्वानर इष्टि से संबंधित बात है। लेकिन क्या बात है उसको अगले नाम से कहा, वैश्वानरेश नरेष्टत्वादि नाम, वैश्वानर इन आदि का अर्थवादताधिकरणम। ये अर्थवाद है, इनसे संबंधित कुछ वाक्य हैं, इससे संबंधित कुछ शब्द है, उनका अर्थवाद कथन है, प्रशंसा के लिए अर्थवाद को कहा गया है। कुछ वाक्यों की चर्चा चलेगी, वो अर्थवाद है। भाष्य देखिए, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते। पुत्र के होने पर वैश्वानर देवता वाले द्वादश कपाल का निर्वाप करें। द्वादश कपाल मतलब 12 कपाल पे जो पकाया जाता है पुरुडाश, उसका निर्वाप करे। निर्वाप शब्द वैसे ही मुट्ठी भर के यूं रखने के उसमें आता है, लेकर के रखना, लेकिन इसमें पूरी प्रक्रिया आ जाती है। लेकर के लिया, उठा करके जैसे लेते हैं ना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 4 ऐसे, इसको निर्वाप, ये यहां यूं रखने को निर्वाप बोलते हैं। तो वही द्वादश कपाल वैश्वानर का निर्वाप करे पुत्र के होने पर। इति श्रूयते, ये एक वचन हमें मिल गया। अब दूसरा और मिल रहा है, तत्र यद अष्टा कपालो भवति गायत्र्या एव एनम ब्रह्म वर्चसेन पुनाति। जो 8 कपाल वाला होता है पुरुडाश, 8 कपालों पे जो पकाया जाता है, वो गायत्री के द्वारा ही इसको, यानी इस पुत्र को ब्रह्म वर्चस के द्वारा पवित्र करता है। ब्रह्म वर्चस मतलब विशेष ज्ञान हो गया। ब्रह्म वर्चस से, परमात्मा के ज्ञान से, वेद के ज्ञान से इसको पवित्र करता है। 8 कपाल की बात कही। प्रारंभ में क्या कहा गया था? द्वादश कपाल, और यहां पर आ गया 8 कपाल।
गायत्री शब्द लिखा है, छंद के अनुसार देखते हैं तो गायत्री के 3 चरण माने जाते हैं। एक सामान्य जो गायत्री होती है 24 अक्षर होते हैं, 24 माने जाते हैं। 8 के 3 माने जाते हैं, 8 या 24। तो ये जो 8 लिया तो गायत्री का प्रतीक हो गया। 8 अष्टकपाल से यदि वो करता है तो ऐसे करता है जैसे गायत्री के द्वारा वो ब्रह्मवर्चस्व से पवित्र कर देता है। जैसे गायत्री से पवित्र होता है ऐसे इन अष्टकपालों से भी पवित्र होता है। इसकी प्रशंसा की गई। इत्यवम आदय, तो कपाल विकल्पा श्रूयन्ते, कपालों का विकल्प आ गया यहां पर। क्यों विकल्प आ गया? वहां 12 कपाल लिखा है, यहां पर अष्टकपाल लिखा है। दोनों शास्त्र से वचनों से प्राप्त हो रहे हैं तो विकल्प प्राप्त होने लगेगा। तो तेषु संदेह किम अष्टत्वादयो गुण विधय उत अर्थवादाय थी। ये जो अष्टक कपाल की बात कही और इससे संबंधित वाक्य है, ये गुण विधि है या अर्थवाद है? तो तत्र गुण विधेय इत्येवं ब्रूमा, पूर्व पक्षी कहता है कि यहां पर गुण विधि है। कैसे, वो तो आगे बताएंगे। तो इसमें देखिए कि यदि गुण विधि मानेंगे तो विकल्प की प्राप्ति होगी। उधर 12 कपाल लिखा है, इधर अष्ट कपाल लिखा है। यदि कपालों के अष्टत्व की विधि की जा रही है तो 12 की भी विधि है और अष्ट की भी विधि है तो विकल्प प्राप्त होगा। गुण विधि होगी तो विकल्प प्राप्त होगा। और यदि केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, तो अब अष्ट की विधि नहीं हो रही है, अष्ट कपाल की विधि नहीं हो रही है। विधि नहीं हो रही है तो बस 12 कपाल ही प्राप्त है, एक ही प्राप्त है, तो विकल्प का प्रश्न ही नहीं उठता। विकल्प तब होगा जब दोनों की प्राप्ति होगी। दोनों की प्राप्ति कब होगी? जब अष्टा कपाल को गुण विधि मानेंगे। तो कैसे गुण विधि है, इसके ऊपर आगे बोलते हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। 17वां सूत्र, पूर्ववंतो अभिधानार्था तत्सामर्थ्यम समामनाये। तो पूर्ववंतो अभिधानार्था, यहां अल्प विराम ले लीजिए। पूर्ववंत मतलब जिनको पहले जान लिया है हमने, जिनको हमने जान लिया, पहले वाले हैं ये, जिनको हमने जान लिया है, वो अभिधानार्थ, वो विधान के लिए नहीं हुआ करते। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिसको हमने पहले नहीं जाना है, अभिज्ञात है, वो विधि के लिए होता है, उसका विधान होता है। ठीक है। पूर्ववंतो अभिधानार्थ तत्सामर्थ्यम समामनाए। और ये विधि को कैसे करते हैं? तो समामनाए में उसका सामर्थ्य होता है, कहने का विधि का सामर्थ्य होता है। तो यहां भी कहने का सामर्थ्य है, इसलिए इसको हम, क्योंकि ये अपूर्व है, ये कह रहा है, तो इसलिए इसको गुण विधि मानेंगे। भाष्य देखिए, ये ही पूर्ववंतो, पूर्ववंत सूत्र का अंश है, इसी को खोल रहे हैं आगे। विदित पूर्वम अर्थम अभिवदंती ते, तो ये पूर्ववंतो ते अभिधानार्थ, जो पूर्व वाले हैं वो अभिधानार्थ हैं। अर्थात जो विदित पूर्व अर्थ को कहते हैं, पहले जाने हुए अर्थ को जो कह रहा है, यानी अनुवाद कर रहा है, वो विधान के लिए नहीं होता है। तदेतत् अस्य वाक्य से समामनाए सामर्थ्यम, तो वो यह है, समामनाए में इस वाक्य का सामर्थ्य है कि वो इसको कह सकता है। क्या कह सकता है? यद अभिहित पूर्व का अभिधानम, इसमें जो अभिहित लिखा हुआ है, इसको अभिहित, भी की जगह वी कर लीजिए। यद अभिहित पूर्व का अभिधानम, ये समामनाय में सामर्थ्य होता है कि जो अभिहित पूर्व है, जिसको पहले नहीं कहा गया है, उसका भी विधान कर देता है। अभिहित, यद अभिहित, भी की जगह वी, जो अभिहित पूर्व का विधान करता है, ये किसका सामर्थ्य है? समामनाय में जो वाक्य है उसका सामर्थ्य है कि वो अभिहित पूर्व को भी बता देता है। किम तत्, वो क्या सामर्थ्य है? बोले विधान सामर्थ्य, विधान का ही सामर्थ्य होता है उसका। एवं अभिहितम अर्थम विधास्यति, और चूंकि उसमें विधान का सामर्थ्य होता है तो वो अभिहित अर्थ को बता देता है। इतर्था अर्थवादा संतो अनर्थकास्यु, और यदि इसको हम अर्थवाद मानेंगे, प्रशंसा मात्र, तो ये अनर्थक हो जाएंगे। जैसे पूर्व पक्षी ने पहले भी कहा था, ये चीजें अनर्थक हो जाती हैं। भाई स्तुति की अर्थवाद हुआ तो उससे नई चीज क्या आई? वो जो पहले तर्क आए थे वैसी ही दूसरी दृष्टि से ये कह रहे हैं। न च 12 कपाल से शेष भावम उपगंतुम अर्हति, और बोले कि अनर्थक इसलिए भी होगा खासतौर से कि ये जो अष्टा कपाल की है, ये जो स्तुति की गई है तो अष्टा कपाल की है, ये 12 कपाल की स्तुति कैसे कर सकता है?
यदि इसको अर्थवाद माना भी जाए, कौन सा वाक्य? यतष्टा कपालो भवति गायत्र्या एव एनम ब्रह्मवर्चसेन पुनाति। ये अगर स्तुति मानी भी जाए, अर्थवाद माना भी जाए, तो बोले द्वादश कपाल का तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अष्टा कपाल लिखा है यहां पर, इसी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए कहा इन्होंने न च द्वादश कपालस्य शेष भावम उपगंतुम अर्हति। ये जो अर्थवाद वाक्य है, द्वादश कपाल का शेष भाव यानी वाक्य शेष नहीं बन सकता है, अर्थवाद नहीं बन सकता है। प्रत्यक्षा ही अष्टानाम कपाला नाम स्तुति, क्योंकि वहां 8 कपालों की स्तुति प्रत्यक्ष कही गई है, सीधे वहां पर दिख रही है हमारे को। और परोक्षा द्वादशानाम, अगर 12 कपालों की आप स्तुति मानेंगे भी तो वो तो परोक्ष होगी, पहले 8 की स्तुति होगी और फिर 12 की जाएगी। और प्रत्यक्षा भावे च परोक्षा स्यात्, यदि प्रत्यक्ष स्तुति संभव न हो सके तो परोक्ष स्तुति मानी जा सकती है, लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष है, इसलिए परोक्ष नहीं लेनी चाहिए। तस्मात् गुण विधेय, इसलिए यहां पर गुण की विधि माननी पड़ेगी। क्योंकि जब स्तुति की गई है, अष्ट कपाल की स्तुति की गई है, तो 8 कपाल होने भी तो चाहिए वहां पर। 8 कपाल है नहीं और स्तुति की जा रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इस स्तुति को करते हुए 8 कपाल की भी विधि की गई, यानी गुण विधि की गई है। ये अर्थवाद नहीं है, ये वाक्य मात्र अर्थवाद नहीं है, ये अष्टा कपाल की विधि की गई है और अष्टा कपाल की स्तुति तो साथ में जुड़ी हुई है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आगे देखिए, अब इस पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, गुणस्य तु विधानार्थे अतत गुणाः, अल्प विराम ले लीजिए, प्रयोगे स्युर अनर्थकः, अल्प विराम, न ही तम प्रत्यर्थवत्ता अस्ति। तो गुणस्य तु विधानार्थे, यदि ये गुण के विधान के लिए हों, कौन सा गुण? अष्टा कपाल, और ये जो इस गुण के विधान के लिए होवे, तो अतद गुणा, ये वैश्वानर याग के गुण नहीं हो सकते। अतद गुणा, तद गुणा न, उसके गुण नहीं हो सकते, यानी वैश्वानर याग के ये गुण नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वैश्वानर याग में द्वादश कपाल की विधि की गई है पहले से, इसलिए उसके गुण हो नहीं सकते। और ऐसा होने पर प्रयोगे स्युर अनर्थ का, यदि अष्टा कपाल का फिर भी विधान है तो प्रयोग में तो अनर्थक हो जाएंगे। वैश्वानर याग में तो लग नहीं सकते, किसी अन्य याग का विधान करे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी चीजें यहां पर कही नहीं गई हैं। अन्य याग का भी विधान नहीं हो सकता है, यागांतर का भी विधान नहीं हो सकता है, तो प्रयोग में यह वाक्य अनर्थक हो जाएगा अष्टा कपाल। न ही तम प्रति अर्थवत्ता अस्ति, क्योंकि उस यागांतर के प्रति इसमें अर्थवत्ता नहीं है इस वाक्य के अंदर, इसलिए ये गुण विधि नहीं है। खोल रहे हैं भाष्य में, नहीं तदस्ति गुण विधेयति, ये गुण विधि नहीं है। गुणस्य विधानार्थ एते संतः पुरोडाशस्य कपालेषु संख्या विदध्युः। अगर इसको गुण विधि माने भी, कल्पना कीजिए अष्टा कपाल इसको गुण विधि माने, तो ये गुण के विधान के लिए होते हुए किसके गुण को कहेंगे? किसके गुण को कहेंगे? पुरोडाशस्य कपालेषु, पुरोडाश के कपालों में संख्या का विधान करें। गुण विधि यदि मानी जाए तो गुण क्या, संख्या गुण की विधि मानी जाएगी यहां पर, अष्ट कपाल। तो ये जो 8 है, ये पुरोडाश के कपाल के गुण को कह रहा है, पुरोडाश को नहीं कह रहा है। 8 संख्या सीधे सीधे कपाल के लिए कही गई है। अब 8 कपाल के ऊपर पका हुआ जो पुरोडाश है वो अष्टा कपाल कहलाता है, वो अलग बात है, लेकिन अष्ट शब्द सीधे किसके गुण को कहेगा? कपाल के गुण को कहेगा। ये इन्होंने कहा गुणस्य विधानार्थ एते संता, यदि ये गुण के विधान के लिए होते हुए पुरोडाश से कपालेशु संख्या विदत्यु, पुरोडाश के कपाल की संख्या का विधान करेंगे, ये अनिष्ट है, ये चाहते नहीं है ऐसा हो, ये गलत है। न शक्नुवंती याग प्रयोग से विधातुम, ये याग के प्रयोग का विधान तो कर नहीं सकते। अगर इसको गुण विधि मानेंगे तो गुण विधि ये याग के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन ये याग पे न घट करके पुरोडाश के कपालों पे घट रही है। तो न शक्नुवंती याग प्रयोग से विधातुम, याग प्रयोग का ये विधान नहीं कर सकते। याग प्रयोग का विधान कैसे? द्वादश कपालता ही यागस्य वाक्येन अष्टकपालादय प्रकरणेन। अब यहां पर ये जो याग है, याग मतलब वैश्वानर याग जो है, इसकी द्वादश कपालता किससे सिद्ध हो रही है?
वाक्य के द्वारा। वाक्य मतलब जो उत्पत्ति वाक्य है, इसको उत्पन्न करने वाला, विधि को बताने वाला जो वाक्य है, उसी से वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, ये उत्पत्ति वाक्य है, विधि वाक्य है। इसी वाक्य से द्वादश कपालता सिद्ध हो रही है। तो इन्होंने कहा द्वादश कपालता ही यागस्य वाक्य न, जो उत्पत्ति वाक्य है उसके द्वारा याग की द्वादश कपालता सिद्ध हो रही है। और यदि याग की अष्टाकपालता सिद्ध करें तो अष्टाकपालादय प्रकरणे न, अष्टाकपाल आदि तो प्रकरण से वहां पर प्राप्त होंगे, क्योंकि अष्टाकपाली ये जो वाक्य है, प्रकरणे न वाक्य न यहां पर जोड़ देना, प्रकरणस्थ वाक्य से। देखो दोनों ही वाक्यों से आ रही है, वैसे तो अंतर नहीं है, एक उत्पत्ति वाक्य से आ रहा है, एक प्रकरण वाक्य से आ रहा है। जो पहला वाला है द्वादश कपालता ही यागस्य वाक्य न, मतलब उत्पत्ति वाक्य न, और अष्टाकपालादय प्रकरणे न, मतलब प्रकरणे न वाक्य न, प्रकरण वाक्य से आ रही है। प्रकरणस्थ जो वाक्य है, एक साथ में वाक्य और आ गया है, उससे प्राप्त हो रही है। आगे तेन ते यागे न भविष्यंति, इसलिए ते मतलब वे अष्ट गुण जो है वो याग में नहीं होंगे। याग में तो द्वादश कपालता, द्वादश गुण वहां पर प्राप्त हो रहा है, ये तो प्रकरण से प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, अपि च अष्टत्वादय पुरोडाशेन एक वाक्य भूता प्रकरणम बाधित्वा न यागस्य भविष्यन्ति। और ये जो 8 गुण हैं, ये पुरोडाश के साथ एक वाक्यता भूत होते हुए प्रकरण को बाधित करके न यागस्य भविष्यन्ति, मतलब याग के लिए लागू नहीं हो पाएंगे, याग में नहीं लग पाएंगे, जो याग के कर्म हैं उनसे संबंधित नहीं हो पाएंगे। ये कहां जुड़ेगा? पुरोडाश से ही जुड़ेगा, केवल पुरोडाश से जुड़ता हुआ प्रकरण को बाधित करके। या प्रकरण का मतलब क्या है? उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक। पूरा प्रकरण किसको कह रहते हैं? उपक्रम यानी प्रारंभ से लेकर के उपसंहार तक जो सारा है उसको प्रकरण बोलते हैं। तो प्रकरण को बाधित करके याग के नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि प्रकरण के अनुसार तो याग पे ही घटने चाहिए ये। आगे याग असंबंधे च अनर्थका, और याग के साथ इसका जब संबंध नहीं होगा तो ये तो अनर्थक हो जाएंगे। अनर्थक क्यों हो जाएंगे? क्योंकि द्वादश कपाल का विधान वहां पर है, ये अन्य किसी को कह नहीं सकते। याग से संबंध नहीं हो जाएगा तो ये अनर्थक हो जाएंगे, कहीं घटेंगे नहीं, वहां तो 12 जुड़े हुए हैं। और पुरोडाश संबंधे फलाभावार, और पुरोडाश के साथ यदि इसका संबंध जोड़ेंगे तो फल का अभाव होगा, क्योंकि वो द्वादश कपाल का है, वहां जो फल दिखा हुआ है वो द्वादश कपाल का है। और यहां पर अगर सीधे पुरोडाश से जोड़ेंगे तो ये फल आएगा नहीं, क्योंकि याग तो हो ही नहीं रहा है, वहां पर नया याग तो आ नहीं रहा है। अर्थवादत्वेन तो वैश्वानर याग से स्तुति रूपपद्यते, लेकिन यदि इसको अर्थवाद मानेंगे तो वैश्वानर याग की स्तुति संपन्न होगी, तस्मात अर्थवादाय थी, इसलिए ये अर्थवाद कहे जाएंगे। हाँ ये दूसरी पंक्ति भाष्य की, द्वादश कपालता ही यागस्य वाक्येन और अष्ट कपालादय प्रकरणेन, तो ये किस चीज को कहना चाह रहे हैं? देखो, ये जो था वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, ये जो वाक्य है इससे द्वादश कपालता आ रही है। और ये किसकी प्राप्त हो रही है? वैश्वानर याग की, यागस्य, वैश्वानर यागस्य, वैश्वानर याग की, क्योंकि वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानर देवता वाले द्वादश कपाल को है। तो ये वैश्वानर याग, वैश्वानर विश्वेनर, वैश्वानर जो देवता है जिस याग के, उससे के साथ में ये जुड़ रहा है। दूसरे में तो ऐसा नहीं जुड़ रहा है, दूसरे में तो ऐसा नहीं जुड़ रहा है ना। यदष्टा कपालो भवती, ये कैसे प्राप्त हो रहा है? प्रकरण से प्राप्त हो रहा है। प्रकरण से याग के लिए प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा कहेंगे इसमें? याग के लिए भी आप कह लीजिए भले ही, याग के लिए अगर प्राप्त होना माना जाएगा ना, तो ये प्रकरण से प्राप्त हो रहा है, प्रकरणस्थ वाक्य से प्राप्त हो रहा है, और वहां उत्पत्ति वाक्य से प्राप्त हो रहा है। इनमें भी बराबर देखा जाएगा। तो एक तरह से प्रकरण से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको दुर्बल माना गया है। ठीक है। इसी प्रसंग में ये
विधि अर्थवाद और ये जो थे, इसमें वाक्य एक वाक्यता आदि के संदर्भ में ये थोड़ा समझने की दृष्टि से जटिल भी था। उसमें मैंने मणि द्रविड़ जी से पूछा था, तो उन्होंने एक बात कही, वो अभी जो कही वो मैं बोलता हूं आपको। उनका ये कहना था कि विधि और अर्थवाद में जब एकता हम देखेंगे तो उसको पदैक वाक्यता बोलते हैं। पदैक वाक्यता विधि और अर्थवाद में, विधि वचन हो और अर्थवाद हो, इनमें जब हम एक वाक्यता देखते हैं तो वो उसको कह रहे थे पदैक वाक्यता। जबकि सामान्य रूप से हम उसको भी वाक्यिक वाक्यता कहते हैं, इसकी एक वाक्यता उससे जुड़ा हुआ है, पर इसके लिए अलग नाम दिया उन्होंने पदैक वाक्यता। और दो विधियों में यदि एक वाक्यता हो, दो विधियों में, ये विधि अलग है, ये विधि अलग है, और फिर आपस में जुड़ रहे हो, उसको उन्होंने कहा वाक्यिक वाक्यता। वाक्यिक वाक्यता। आगे देखिए, अब इसके ऊपर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, याद दिला रहा है। तत्शेषो नोपपद्यते, बोले कि ये जो शेष है, शेष का मतलब ये जो वैश्वानरम द्वादश कपालम निरूपित, इसका शेष यानी वाक्य शेष अर्थवाद तत्शेषो नोपपद्यते, ये वाक्य शेष नहीं बन रहा है इसका। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, उसी को यहां उद्धृत कर रहा है, क्योंकि वाक्य शेष है मतलब तो अर्थवाद है। किसका अर्थवाद है? द्वादश कपाल वाले का, वाक्य का। तो ये तो बन नहीं रहा है, तो तत्शेषो नोपपद्यते इति ये उत्तम, जो मैंने ये कहा था, तत्परिहर्तव्यम इति आभासांतम सूत्रम, उसी का स्मारक अनुवाद रूप में ये सूत्र बनाया गया है। नया नहीं है, पीछे जो आक्षेप दिया था उसी को फिर से कथन किया गया है। इसका उत्तर आक्षेप निवारण 20वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। अविभागात विधानार्थे, ये विधान के लिए है अविभाग होने से। अविभाग मतलब उससे अलग ना होने से। अलग कैसे नहीं हो रहा है? उसमें इनका तात्पर्य यह है कि जहां द्वादश कपाल कहे गए थे उसमें 8 कपाल भी तो हैं। ये जो 12 संख्या कही गई तो 8 तो है ही उसमें। किसी के पास 12 गाड़ियां हैं या 12 जोड़ी कपड़े हैं, अब कोई कहे कि इसके पास 8 कपड़े, 8 जोड़ी कपड़े, तो नहीं होते क्या 8? है ना, 8 तो है ही ना उसके पास में। ऐसे उसके अंदर मान के कह रहे अविभागात विधानार्थ, उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको विधान ही माना जाएगा। विधान के लिए जो शब्द था उसी में इसको कहा गया। स्तुत्यर्थे न उपपत्तेरन, और ये वाक्य उसकी स्तुति के लिए हो जाएंगे। भाष्य देखिए, यदा तु अष्टाकपालादि प्ररोचनार्थ अनर्थका इति अवगतम, जब ये प्ररोचन के लिए है यानी अर्थवाद के लिए है, रुचि के लिए है, और फिर भी वहां अनर्थक सिद्ध हो रहे हैं, तब अगर सीधे सीधे सार्थक हो रहे हैं, प्ररोचन हो रहा है, तब ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। लेकिन वो अनर्थक हो रहे हैं और उनको विधि भी नहीं कह सकते, गुण विधि भी नहीं कह सकते, और अर्थवाद रूप में भी अनर्थक हो रहे हैं, तब क्या करेंगे? वो बात है। तदा लक्षणया द्वादश कपाल से स्तुतिर वैश्वानर याग प्ररोचनार्थ भविष्यति, तो यहां पर द्वादश कपाल की ही स्तुति की जा रही है वैश्वानर में प्ररोचना के लिए। क्यों? संति ही द्वादश संख्यायाम अष्टत्वादय संख्या विशेषा अविभक्ता, 12 संख्या में 8 आदि अविभक्त रूप में वहां पर हैं ही, सम्मिलित हैं, अलग नहीं कर सकते। 12 में से 8 को अलग नहीं कर सकते, उसी में सम्मिलित हैं। अतो द्वादश कपाल से स्तुत्यर्थत्वेन अवयव स्तुति उपपद्यते, इसलिए 12 कपाल की स्तुति के करते हुए के उद्देश्य से अवयव की स्तुति वहां पर संपन्न हो रही है। जैसे, अब उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, यथा शोभनम अस्य चक्रस्य नेमितुम्बारम, ये चक्र है, कोई चक्र है, तो जब हम कहेंगे चक्र, क्या नेमी उसको कहते हैं जो उसके बाहर का घेरा होता है, बाहर का जो घेरा जो जमीन पे टिकता है, बाहर का, सबसे बाहर का, परिधि कह ली, हाँ। और तुम्ब होता है उसके बीच का भाग, मोटा सा जो होता है गोल, वो तुम्ब के नाम से है। और अरे होते हैं जो उसके डंडे जुड़े हुए होते हैं, तार आदि जो जुड़े होते हैं, वो अरे होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के एक चक्र बनता है। यदि हम उसके अरों की प्रशंसा करें तो उस पूरे की प्रशंसा हो जाती है या नहीं?
बीच की प्रशंसा करें तो पूरे की पूरे चक्र की प्रशंसा हो जाती है नहीं? हो जाएगी। जैसे आजकल गाड़ियों में पहिए लगे होते हैं, फिर बीच में बाहर कुछ ढक्कन सा लगा देते हैं ना, सुंदर। पहले तो केवल पहिया दिखता था, अंदर का नट बोल्ट दिखते थे, और अब वो लगा देते हैं तो सुंदर हो जाता है ना। लेकिन इसका ये अच्छा है, तो इसको अच्छा कहने से पूरे पहिए की प्रशंसा होती है। एक तो ये, यानी एक अंश की प्रशंसा से पूरे की प्रशंसा होती है। तो 12 में से 8 की प्रशंसा करते हैं तो 12 की भी प्रशंसा होगी। और उदाहरण देखिए, शुभ नमस्या सेनाया हस्त्यश्व रथ पादातम इति। इस सेना के हस्ती हाथी, अश्व यानी घोड़े, रथ और पादाती पैदल चलने वाले सैनिक वो अच्छे हैं। तो अगर कहें कि इस सेना में हाथी अच्छे हैं तो उससे सेना की प्रशंसा होती है। इसमें घोड़े अच्छे हैं तो सेना की प्रशंसा होती है। वैसे सेना के पास में ये टैंक हैं बहुत अच्छे, ये वाले टैंक हैं, टैंक की प्रशंसा करते हैं तो सेना की प्रशंसा होती है। तो एक भाग की प्रशंसा से पूरे की प्रशंसा भी होती है, ये लोक में देखा जाता है ऐसे। तस्मात् उपपन्ना स्तुति रीति, इसलिए यहां पर स्तुति संगत हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आक्षेप कर रहा है कारणम स्याद इति चेत। अगर पूर्व पक्षी ऐसा आक्षेप करे कि ये अष्टत्वादि के कारण, अष्टत्वादि क्यों लाए, तो बोले उसके लिए ब्रह्मवर्चस से वो पवित्र होता है, इनके कारण से ये अष्टत्वादि का कथन हो, औरों का भी वहां पर कथन है। अगर ऐसा क्यों मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? कारणम स्याद इति चेत। भाष्य देखे, यदि इति चेत भगवान पश्यति, यदि आप ये देखते हो कि ये अर्थवाद हैं, तो अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी, कारणम अष्टत्वादि नाम ब्रह्मवर्चसादि कस्मान न भवती। अष्टत्व आदि का कारण ब्रह्मवर्चस आदि क्यों ना हो जाए? देखो, इसके अंदर एक तो है कि अष्टाकपाल होगा तो ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति होगी, उससे पवित्र होगा। तो इसमें कौन कारण बन रहा है? अष्टाकपाल कारण बन रहे हैं, अष्टाकपाल से ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए कि जब ब्रह्मवर्चस की कामना होगी तो अष्टाकपाल लिया जाएगा। तो अष्टाकपाल को लाने में कारण क्या बन रहा है? ब्रह्मवर्चस तो काम कर रहा है। तो वैसे तो अष्टाकपाल से ब्रह्मवर्चस आता है, वो कारण बनता है अष्टाकपाल, लेकिन यहां जिस तरह से वाक्य कहा गया है वो अलग है। क्या है? कारणम अष्टत्वादि नाम, अष्टत्वादि का कारण किसको बनाया? ब्रह्मवर्चस आदि को कारण बनाया गया। यानी ब्रह्मवर्चस की कामना होगी तो 8 को, हमें जो कामना है उसके अनुसार वो कारण बनेंगे। हमारी कामना के अनुरूप वो चीजें आ रही हैं वहां पर। अष्टाकपाल है, नव कपाल है, ये अलग अलग कपाल क्यों आ रहे हैं? हमारी कामना के अनुसार आ रहे हैं। तो ब्रह्मवर्चस आदि अष्टत्वादि के कारण क्यों नहीं हो सकते? ब्रह्मवर्चस काम से अष्टाकपाल है, जो ब्रह्मवर्चस की कामना करने वाला हो वो अष्टाकपाल से करे। एवं उत्तरेशु यथा कामम, इसी प्रकार से बाद वालों में भी घटाना चाहिए। वो बाद वाले क्या क्या हैं, इसके लिए देखिए आप 327वां पृष्ठ देखिए, जहां ये प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ था। 327वें पृष्ठ पर नीचे तीसरी टिप्पणी देखिए। यहां पर कई चीजें दी हुई हैं। हमारे यहां पर ऊपर भाष्य में देखिए आप, दूसरी पंक्ति में गायत्र्या एव एनम ब्रह्मवर्चसेन पुनाति इत्येवम आदय कपाल विकल्पा श्रूयन्त। इत्येवम आदय, ये जो आदि शब्द है इस पे 3 संख्या डाल रखी है। तो भाई आदि में और क्या क्या चीजें हैं, तो वहां नीचे लिखा हुआ है देखिए, आदि पदे न संकेतित है पाठस्तु इत्थम पठ्यते। ऐसा है क्या? यन नव कपाल त्रिवृता एव अस्मिन तेजो दधाति। तो देखो, नव कपाल है तो तेज को कथन किया गया। आगे देखिए, यद द्वादश कपालो, द्वादश कपाल है तो विराजा एव अस्मिन अन्नाद्यम दधाति, ये अन्नाद्य आ गया द्वादश कपाल होने पे। एक छंद का भी नाम है, हाँ, यद दश कपालो, ठीक है, द्वादश नहीं, यद दश कपालो, अन्नाद्य को हो गया। आगे यद एकादश कपाल त्रिष्टुभा एव अस्मिन इंद्रियम दधाति, तो ये इंद्रियम हो गया और ये एकादश कपाल हो गया। आगे यद द्वादश कपालो
जगत्या एव अस्मिन पशून ददाति, द्वादश कपाल में पशु आ गए, और यस्मिन जाते एताम इष्टिम निर्वपति पूत एव तेजस्वी अन्नाद, तेजस्व्यन्नाद, व के बाद में य जोड़ लीजिए, इसमें छपा हुआ नहीं है, व्यन्नाद तेजस्वी अन्नाद इंद्रियावी पशुमान भवती, ये इसके साथ के वचन है। तो यहां पर अलग अलग कपालों की संख्या है और अलग अलग इष्ट लिखे हुए हैं, इससे ये प्राप्ति होगी। तो ये अलग अलग इच्छाएं इनकी कारण बनती हैं। तो इसके लिए पूर्व पक्षी ने यहां पर इस बात को कहा है, कारणम स्याद इति चेत। तो ये देखिए वापस 331वें पृष्ठ पर भाष्य की अंतिम पंक्ति बीच में, एवं उत्तरेशु यथा कामम, इसी प्रकार बाद वालों में भी जैसी जैसी कामना हो वैसा कर ले। ब्रह्म वर्चस्व के अंदर अष्टा कर लेगा, कपाल कर लेगा, और बाकी जो कामनाएं हैं उसमें उतने उतने कपाल कर लेगा, ऐसा कर लेंगे। तो ये कारण के रूप में जुड़ रहा है। तो सिद्धांति पूछ रहा है किम एवं भविष्यति इति, बोले उससे होगा क्या, लाभ क्या होगा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है पुरोडाशस्य गुण विधाने अपि अनर्थक्यम न भविष्यति। जब अष्ट संख्या को पुरोडाश के गुण के विधान में प्रयोग करेंगे, पीछे जो गुण पुरोडाश के गुण के विधान में कहा था ना, कपाल में होता हुआ पुरोडाश में जाएगा, वैसे तो पुरोडाश का कारण कपाल में लग रहा था। तो बोले इस पुरोडाश के गुण विधान में भी ये इसका अनर्थक्य नहीं होगा, क्योंकि उससे निर्मित जो पुरोडाश है उससे ये गुणों की इन गुणों की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो सार्थक हो जाएगा। न च लक्षणया द्वादश कपाल से स्तुति कल्पिता भविष्यति। और पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप जैसे द्वादश कपाल की स्तुति कल्पित कर रहे हो, सीधे सीधे तो हो नहीं रही है, वो कल्पना भी नहीं करनी पड़ेगी। तस्मात् कामेभ्यो विधयो भविष्यन्ति, इस प्रकार कामनाओं के अनुसार ये विधियां मान ली जाएगी, हो जाएगा। इसके ऊपर अब सिद्धांति बोल रहा है, निवारण कर रहा है, अनर्थक्यात अकारणम। एक बात, अनर्थकता होने से ये कारण नहीं बनेंगे। पूर्व पक्षी ने कहा था ये कारण बन जाएंगे, सिद्धांति कह रहा है कि कारण नहीं बनेंगे अनर्थकता होने से। क्यों? तो कर्तुर ही कारणानी, ये कर्ता के कारण होते हैं, कर्ता का जो फल है उसके कारण बनते हैं, करने वाला जो है उसके। गुणार्थो ही विधीयते, क्योंकि गुण के लिए कथन किया जाता है, गुण के विधान के लिए ये होते हैं। इस सूत्र को हम भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा। यदि कामाय विधय भिन्नानि वाक्यानि भवेयु, ये पहला दोष बता रहा है सिद्धांति कि यदि ये कामना के लिए विधियां हों तो ये भिन्न भिन्न वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि ये कामना हो तो ये करे, ये कामना हो तो ये करे, ये कामना हो तो ये करे, ये अलग अलग वाक्य हो जाएंगे। पहला दोष बता रहा है, जबकि ये सारा एक ही वाक्य है, ये एक ही वाक्य है। क्यों वाक्य एक ही है? क्योंकि ये स्तुति की जा रही है, या पदैक वाक्यता कहें मणि द्रविड़ जी की तरह से, या तो वाक्य एक वाक्यता है। ये सारे स्तुति वाक्य हैं और मुख्य जो द्वादश कपाल है उसी की स्तुति करने वाले हैं, ये स्तुति वाक्य हैं, इसलिए एक ही वाक्य है। यदि आप इन अलग अलग लाभों की प्राप्ति के लिए अलग अलग कपालों का विधान कर रहे हो, उनकी संख्या का भेद कर रहे हो, तो ये तो भिन्न भिन्न वाक्य हो जाएंगे। ये पहला दोष बताया। और एकम चेदम वाक्यम, और लेकिन वाक्य तो ये एक ही है। कौन सा? वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते इत्येवम उपक्रांतम, यहां से तो प्रारंभ किया है, ये वाक्य हम पहले देख चुके हैं। और अंत कहां पर आ रहा है? यद द्वादश कपालो भवती जगत्या एव अस्मिन पशून दधाति यस्मिन जाते एताम इष्टिम निर्वपति पूत एव स तेजस्वी अन्नाद इंद्रियावी पशुमान भवती इत्येवम अंतम, यहां पर अंत हो रहा है। तो प्रारंभ और अंत को बता दिया। आगे तस्य मत्वे लिखा हुआ है, इसको मध्य कर लीजिए। तस्य मध्य अष्टत्वादय श्रूयमाणा। अब ये जो प्रारंभ और अंत कहा गया, इसी के बीच में ही अष्ट कपालों का कथन आया है, अष्टत्वादी सुने जाते हुए। यदि न संबद्धेरन, यदि उससे न जुड़े, ततो वाक्यांतराणी भवेयु, ये भिन्न वाक्य हो जाएंगे। ये जुड़ेंगे कब? जब ये अर्थवाद वाक्य होंगे। अर्थवाद हो तो एक वाक्यता हो जाएगी, और यदि अर्थवाद नहीं है, गुण विधि है, तो ये भिन्न भिन्न वाक्य हो जाएंगे। कर्तुर ही कारणानी पूतत्वादीनी भवेयु, ये दूसरा दोष बताया जा रहा है कि ये जो कारण है यानी प्रयोजक हैं, ये पूतत्व आदि जो है ये कर्ता के होने चाहिए। ये जो लाभ होना चाहिए किसको होना चाहिए? कर्ता को। कर्ता कौन है? पिता। यहां पर पिता और पुत्र का आ रहा है ना,
निर्वपेत पुत्रे जाते वैश्वानरम द्वादश कपालम, और ये गायत्री ब्रह्मवर्च से न पुनाति, पुत्र को कर रहा है, लेकिन इसका करने वाला कौन है? यजमान पिता है। स एष गुणार्थो अत्र विधीयते, ये यहां पर गुण के लिए कथन किया जा रहा है। कैसे गुण के लिए? तो यहां पर ये जो रेखा खींची है ना, विधीयते, रेखा की आवश्यकता नहीं है। वैश्वानर यागे, विधीयते वैश्वानर यागे, वैश्वानर याग में विहित किया जा रहा है। क्या? पूत एव इत्येवम आदि, पूत एव पे विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, पूत एव ऐसा विधान किया जा रहा है। तेना, ये पूत, तेना, तेना मतलब ये जो पूतादि फल है उससे, तेना चैते अष्टत्वादय साक्षात हेतुत्वेना, ध के ऊपर एक ही मात्रा, साक्षात हेतुत्वेना संपद्यन्ते, सीधे सीधे उसके हेतु से जुड़ जाते हैं। क्यों? यस्मात् गायत्र्या एव एनम ब्रह्मवर्चसेन पुनाति तेन पूता एव स, इससे वो पवित्र होता है गायत्री से, यानी ये 8 का हो गया। यस्मात् क्यों? तीव्रता, इसको लिखिए तीव्रतैर व अस्मिन तेजो दधाति, त के ऊपर आई की मात्रा और वा के ऊपर रेफ, त्रिवृत्तैर व अस्मिन तेजो दधाति, क्योंकि त्रिवृत्त के द्वारा यहां तेज को धारण कराता है, तेन तेजस्वी, उससे वो तेजस्वी होता है। यस्मात् क्योंकि विराजा एव, इसको यूं कहेंगे विराजा एव अस्मिन अन्नाद्यम दधाति तेन अन्नादा, विराज के द्वारा अन्न को लेता है। और यस्मात् क्योंकि, इसमें आप ऐसा कीजिए, ये विपरीत अल्प विराम लगाते चलिए। लगा हुआ है? नहीं, देखिए जैसे ऊपर से तीसरी पंक्ति देखिए, यस्मात् बीच में जो है ना गायत्र है, यहां विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए और वर्चसेन पुनाति, पुनाति पे बंद कर लीजिए। फिर चौथी पंक्ति में आइए, यस्मात्, तो त्रिवृत है, यहां विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए और दधाति पे बंद कर लीजिए। त्रिवृतैर्वा अस्मिन तेजो दधाति तेन तेजस्वी। ऐसे ही यस्मात् चौथी पंक्ति में देखिए, विराजा एव, विराज में यहां पर विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए और दधाति पे बंद कर लीजिए अंतिम पंक्ति में। यस्मात्, जो कि सबके एक एक करके कारण बता रहे हैं। तिष्टुभा एव, तिष्टुभ से पहले विपरीत अल्प विराम ले लीजिए और दधाति पे बंद कर लीजिए। तेना इंद्रावी, इंद्रियों का सामर्थ्य होता है। यस्मात् जगत्या एव अस्मिन पशुन दधाति, जगत्या में ज से पहले कर लीजिए विपरीत अल्प विराम और दधाति पे बंद कर लीजिए। तेन पशुमान इति, ये तो तीसरी पंक्ति में यस्मात् से शुरू करके पुनाति यहां बंद किया गया है, ये इसलिए यहां पर फिर से विपरीत अल्प विराम। ततः कामाय विधयो असंभवंतो यदि अर्थवादा अपनी न भवेयु अनर्थक्यम एवं एशाम स्यात्। तो ये जो काम विधियां हैं, काम की विधियां हैं, ये तो यहां संभव नहीं है, इसलिए अर्थवाद भी यदि नहीं होंगी तो इनकी अनर्थकता आ जाएगी। तो अनर्थक तो होना नहीं है। तस्मात् अकारणम ब्रह्मवर्चस्वादयो अष्टत्वादीनाम, इसलिए ये जो ब्रह्मवर्चस आदि का कारण नहीं है ये अष्टत्वादी, ये अष्टत्व से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। तस्मात् अष्टत्वादयो अर्थवादायति, ये केवल अर्थवाद है। स्तुति कर रहे हैं, ये द्वादश कपाल की स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार वैश्वानरेष्टि में अष्टत्वादी की अर्थवादता का कथन किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण अभिवादन। ओम।